खालिद उस विला के बाहर पहुंचता है। खालिद विला देखते हुए गुस्से में, उन हीरो को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तुम मुझसे वो हीरे नहीं छीन सकते किंग, बोलकर खालिद अंदर जाता है। कबीर, विनीत और विहान भी खालिद के पीछे पैदल ही आए थे। तीनों हैरानी से उस विला को देखते हैं। विनीत विला को देखते हुए, अबे चल क्या रहा है, पहले पार्टी अब ये विला, बड़ी कन्फ्यूज़न है। विहान, सारे कन्फ्यूज़न अंदर जाकर क्लियर होगा। तीनों अपनी अपनी गन लोड करके अंदर जाते हैं। अंदर विला पूरा खाली था। कबीर, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी पीछे से, तो तुम तीनों यहाँ आ ही गए। ये आवाज़ सुनते ही तीनों मुड़कर देखते हैं। सामने खालिद खड़ा था। कबीर, तो तुम्हें पता था कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। खालिद डेविल स्माइल करते हुए, टच, गलत जवाब। मुझे ये भी पता है कि तुम तीनों सीक्रेट एजेंट हो। खालिद की बात सुन तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। खालिद गन विहान की तरफ करके, तुम तो किंग के भाई हो, फिर भी उसके खिलाफ? किंग के दुश्मन उसके घर में ही है, नॉट बैड। विहान कुछ बोलता उससे पहले ही खालिद के सर के पीछे से गन रखकर, दुश्मन तो तुम्हारे भी है खालिद, बस तुम्हें देखने की ज़रूरत है। कबीर खालिद के पीछे देखते हुए, डीएम। तभी खालिद अपना हाथ पीछे करके डीएम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाता है। अब डीएम खालिद के सामने था और उसकी गन नीचे गिर गई थी। डीएम सर टेढ़ा करके, नॉट बैड खालिद। खालिद डीएम को घूरते हुए, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, बोलकर खालिद एक पंच डीएम को मारता है। डीएम भी खालिद को मारता है। उन दोनों को लड़ता देखकर विहान, कबीर और विनीत से, अगर रेहांस यहाँ है और उसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विनीत, तू सही कह रहा है, पर यहाँ क्या है ये जानना ज़रूरी है। कबीर विहान को देखकर, विहान यू हैव टू गो। विहान हैरानी से, व्हाट? कबीर, हम यहाँ से नहीं जा सकते और तुम सामने नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विहान, पर विनीत। कबीर सही कह रहा है विहान, तू जा यहाँ से। विनीत की बात सुन विहान कबीर और विनीत को देखता है, फिर डीएम और खालिद को जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। विहान जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। विनीत डीएम और खालिद को लड़ते हुए देखकर इन दोनों का क्या करें। कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही किसी के ताली बजाने की आवाज़ आती है। सभी की नज़र आवाज़ की तरफ चली जाती है। सामने रेहांस ताली बजाते हुए आ रहा था, उसके साथ वानी भी थी। खालिद रेहांस को घूरते हुए, हीरे कहाँ हैं? रेहांस सर टेढ़ा करके, मैनर्स खालिद, मैनर्स। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे डिसरेस्पेक्ट करे। खालिद चिल्लाकर, मैनर्स माय फुट। ये सुनते ही रेहांस अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी डीएम वानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचने लगता है। उसी पल रेहांस भी वानी का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खोलकर डीएम को घूरता है। डीएम दांत पीसते हुए, लीव माय डॉटर किंग। रेहांस सर्द आवाज़ में, डॉटर, मुझे इस रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलकर रेहांस एक झटके से बानी को अपनी तरफ खींचता है। बानी सीधे रेहांस के सीने से लगती है। खालिद, डू हेल विद दिस ड्रामा, बोलकर खालिद जैसे ही बानी पर शूट करने वाला था, कबीर खालिद के हाथ पर शूट करता है। खालिद के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। खालिद कबीर को मारते हुए, ब्लडी एजेंट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे, बोलकर खालिद जैसे ही कबीर को पंच मारने वाला था, कबीर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। कबीर अपने होठों पर लगा खून साफ करते हुए, मैंने अभी तक मारा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार नहीं सकता। रेहांस तेज आवाज़ में, सबका आपस में लड़ना हो गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन मी। रेहांस की बात सुन सब रेहांस को देखने लगते हैं। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था वो मुझे मिल गई। सो डीएम, मतलब बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। डीएम की बात सुनकर
जहाँ सब हैरान हो जाते हैं वहीं रेहान के फेस पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। बानी धीरे से रेहान से, ये सब क्या है? रेहान, बॉम्ब यहाँ? हाउ? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, वही है जो होना चाहिए था वाइफी, बोलकर रेहान तेज आवाज़ में 3, 2 एंड 1। रेहान के कहते ही बेला के उस तरफ, मतलब लोकर की साइड, एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं। वॉल पूरी तरह टूट गई थी। वहाँ से धुआं इस तरफ आ रहा था। ईंट इधर उधर गिरी पड़ी थी। खालिद रेहान को देखते हुए, बानी ने वो लॉकर खोल दिया, पर वो हीरे कहाँ है किंग? विनीत, बानी ने लॉकर खोल दिया मतलब? कबीर, इट्स मीन्स बानी यहाँ लॉकर खोलने आई थी। और विनीत, और शायद बानी ही वो लॉकर खोल सकती थी, बोलकर विनीत कबीर को देखता है जो उसे ही देख रहा था। दोनों एक साथ, पर हीरे कहाँ है? रेहान बानी का हाथ पकड़कर, सेकंड ब्लास्ट यहाँ होगा और सब खत्म, बोलकर रेहान डेविल स्माइल करता है। बानी कबीर और विनीत को देखते हुए, तुम दोनों जाओ यहाँ से। विनीत चिल्लाते हुए, बानी तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। विनीत की बात सुन रेहान बोरियत से विनीत को देखता है। कबीर विनीत का हाथ पकड़कर, चलो यहाँ से। कबीर की बात सुन विनीत हैरानी से कबीर को देखता है। विनीत कुछ बोलता उससे पहले ही कबीर उसे वहाँ से ले जाता है। रेहान बानी के कान में, देखा वाइफी, तुम्हारा सो कॉल्ड सीनियर तुम्हें छोड़कर चला गया। बानी डीएम को देखते हुए, आई डोंट नॉट केयर। रेहान बानी को अपनी तरफ घुमाकर, वाइफी, मेरे होते हुए तुम्हारा ध्यान किसी और पे नहीं जाना चाहिए। बानी, क्यों? रेहान तिरछा मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम मेरी हो। खालिद रेहान और बानी को देखते हुए, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। रेहान सर टेढ़ा करके, पहले खुद को तो बचा लो खालिद। रेहान की बात सुन खालिद रेहान को घूरता है। वही डीएम को सिर्फ बानी की फिक्र हो रही थी। खालिद बाहर जाते हुए, हीरो को मैं पाकर रहूँगा किंग, बोलकर खालिद बाहर निकल जाता है। रेहान डीएम को देखता है। डीएम की नज़र सिर्फ बानी पर थी। रेहान बानी को देखते हुए, तुम्हें नहीं जाना वाइफी? बानी रेहान की आंखों में देखते हुए, आई ट्रस्ट यू रेहान। बानी की बात सुन रेहान मुस्कुराता है। रेहान बानी का हाथ पकड़कर, लेट्स गो, बोलकर रेहान आगे बढ़ता है। तभी शूट करने की आवाज़ आती है और रेहान लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। बानी और डीएम हैरानी से सामने देखते हैं। सामने आर्यन गन ताने डेविल स्माइल कर रहा था। बानी चिल्लाकर, आर यू मेड आर्यन? बोलकर बानी नीचे बैठ जाती है। वहीं आर्यन रेहान को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और वहां से निकल जाता है। बानी रेहान का सर अपनी गोद में रखकर, रेहान कुछ नहीं होगा तुम्हें, गोली पैर में लगी है, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, बोलते हुए बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। रेहान बानी के गाल पर हाथ रखकर, वाइफी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ब्लास्ट होने वाला है, ये जगह डिस्टोर है होने के लिए बनी थी। बानी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेहान बानी को आंखों में देखते हुए, एक बात याद रखना वाइफी, मैं दूसरों की लाइफ का बेशक विलन हूँ, पर अपनी लाइफ का ये रेहान ओबरॉय हीरो है। रेहान की बात सुन बानी एकटक रेहान की आंखों में देखने लगती है। डीएम बानी का हाथ पकड़कर, बानी उठो और चलो यहाँ से, बोलकर डीएम बानी को खड़ा करते हैं। बानी अभी भी रेहान की आंखों में देख रही थी। डीएम बानी को बाहर ले जाता है। बानी पीछे मुड़कर रेहान को ही देख रही थी। रेहान भी बस बानी को जाते हुए देख रहा था। उस विला से थोड़ी दूर जाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डीएम और बानी झटके से गिर जाते हैं। बानी उठकर उस जलते हुए विला को देखती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बानी घुटनों के बल गिरकर चिल्लाकर, रेहान, क्या रेहान मर गया? क्या होगा अब बानी का? 15 दिन बाद 15 दिन बीत गए थे। उस रात के बाद सब इंडिया वापस आ गए थे। खालिद कहाँ था किसी को नहीं पता था।
ब्लास्ट से पहले खालिद वहाँ से चला गया था, पर कहाँ ये कोई नहीं जानता था। बानी ओबरॉय पैलेस में ही रह रही थी। प्रदीप और सलाका दोनों ही बानी को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे और बानी भी अच्छे से उनका जवाब देती थी। रेहान्स को शूट करने के बाद आर्यन भी कहीं चला गया था। आर्यन कहाँ है ये बात सलाका को पता थी, पर उसने किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि प्रदीप को भी नहीं। इन सब में रेहान्स की कोई खबर नहीं थी। इन सब में रेहान्स की कोई खबर नहीं थी। वो जिंदा भी है या नहीं ये भी किसी को नहीं पता था, और रेहान्स के साथ ही हीरे कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता था। रात का वक्त बानी 4th फ्लोर पर बेडरूम में थी। बानी बेड पर बैठी थी, उसके हाथ में रेहान्स का फ़ोटो फ्रेम था। बानी रेहान्स की फ़ोटो को किस करके आई मिस यू रेहान्स बोलकर बानी फ़ोटो पर अपनी उंगली फेरने लगती है। तभी बानी का फ़ोन बजता है। बानी नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन उठाती है। बानी देखती है कि कॉल कबीर का था। बानी ऑन कॉल। हेलो कबीर, तुम अभी तक जग रही हो? 12 बज गए बानी। बानी गहरी नींद लेकर, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम बताओ तुमने अभी क्यों कॉल किया? कबीर, कल तुम आ सकती हो? बानी, ऑफ कोर्स मैं कल आ जाऊंगी बोलकर बानी चुप हो जाती है। दोनों तरफ कुछ देर शांति रहती है। बानी, गुड नाइट कबीर बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ कबीर अपने फ़ोन को देखकर गहरी सांस लेता है। यहाँ बानी रेहान्स की फ़ोटो फ्रेम नाइट स्टैंड पर रखती है और बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में वो सो जाती है। अगली सुबह बानी सोकर उठती है और रेहान्स की फ़ोटो देख मुस्कुरा देती है। बानी बेड से उठकर वॉशरूम चली जाती है। बानी थोड़ी देर बाद बानी रेडी होकर नीचे जाती है। बानी सीधे डाइनिंग हॉल में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। बानी सबको देखकर, मॉर्निंग एवरीवन। माया कुछ बोलती इससे पहले ही प्रदीप गुस्से में, तुम फिर आ गई सुबह सुबह अपना मुंह दिखाकर, मेरा मूड ख़राब क्यों करती रहती हो तुम? प्रदीप की बात सुन बानी उन्हें देखती है। माया नमन से, भैया आपको अपनी बेइज्जती कराने में मज़ा आता है क्या? नमन धीरे से, क्या पता, वैसे मुझे लगता है भैया को बानी से बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है। विहान माया और नमन की बात सुन पा रहा था। वो बानी को देखता है। बानी प्रदीप को देखकर मुस्कुराते हुए, ससुर जी अगर आपको अपनी इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बेटा आपको कोई रोकेगा नहीं बोलकर बानी मुस्कुराते हुए प्रदीप को देखने लगती है। प्रदीप बानी को घूरते हुए, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो तुम। बानी आंखें बड़ी करके, रियली? पर मुंह तो बोलने के लिए ही होता है। फिर विहान को देखकर, है ना विहान? विहान कुछ बोलता उससे पहले प्रदीप खड़े होकर, तुम हर बात साबित करती हो कि तुम उस डीएम का खून हो। बानी हैरानी से, ओह माय गॉड, मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं किसका खून हूँ? इंटरेस्टिंग। बाय द वे ससुर जी आप किसका खून है? प्रदीप गुस्से में, बानी से आगे प्रदीप कुछ बोलने की सलाका उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रदीप सलाका को देखता है। सलाका बानी को देखते हुए, कोई फ़ायदा नहीं है इसे कुछ बोलने का। प्रदीप सलाका से अपना हाथ छुड़ाकर बानी को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। बानी अपने कंधे झटक कर खाने लगती है। सलाका भी प्रदीप के पीछे चली जाती है। नमन विहान से, विहान रेहान्स का कुछ पता चला? ये सुनते ही बानी का हाथ रुक जाता है। विहान नमन को देखते हुए, नहीं डैड, हमारी टीम ट्राई कर रही है पर कुछ पता नहीं चल रहा। नमन गहरी सांस लेकर, भैया ने भी अपनी पूरी टीम लगा रखी है पर बोलकर नमन चुप हो जाते हैं। माया, पता नहीं कहाँ है रेहान्स, वो है भी या नहीं, हमें भी ये नहीं पता। माया की बात सुनते ही बानी उन्हें देखती है। तभी माया की नज़र बानी पर जाती है। माया बानी को देखकर, बानी, मेरा वो मतलब
पर बानी बिना सुने वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। बानी के जाने के बाद नमन माया को देखकर सर हिला देते हैं। बानी इस वक्त कार ड्राइव कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। बानी ब्लूटूथ ऑन करती है। बानी, बोलिए डीएम। डीएम, आई एम योर फादर बानी। बानी, सीरियसली? हो रियली? पर मुझे फील नहीं होता। डीएम गहरी सांस लेकर, बानी कब तक ऐसे रहने वाली हो तुम? बानी, जब तक सांसें चल रही है। डीएम कुछ पल के लिए शांति के बाद, तुम ओबरॉय पैलेस में कब तक रहने वाली हो? बानी, आपको मेरे वहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है? डीएम, प्रॉब्लम है बानी, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। बानी, राइट, वो मेरी फैमिली नहीं है, बट आप भी मेरी फैमिली नहीं है, बोलकर बानी कॉल कर देती है। बानी को पता था कि डीएम उसे ओबरॉय पैलेस से निकालना चाहते हैं, इसीलिए वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी। बानी कबीर के कॉटेज पहुंचती है और अंदर जाती है। अंदर कबीर और विनीत अपने अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। बानी सोफे पर बैठकर, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? बानी की आवाज़ सुन दोनों सर उठाकर बानी को देखते हैं। कबीर, तुम कब आई? बानी चिढ़ते हुए, जब तुम अपने लैपटॉप में घुसे हुए थे। ये सुनकर विनीत को हंसी आ जाती है और कबीर बानी को घूरता है। बानी मुंह बनाकर, बोलो ना क्यों बुलाया है? कबीर बानी को एक फ़ाइल देकर, चेक दिस। बानी वो फाइल पढ़ती है, फिर कबीर को देखती है। बानी, ये तो खालिद के धंधों का इन्फॉर्मेशन है। कबीर, बानी, पर हमें तो यही नहीं पता कि वो है कहाँ। विनीत, जहाँ भी होगा अपना काम बर्बाद होता देख बाहर ज़रूर आएगा। बानी मुस्कुराते हुए, आई सी। कबीर बानी को देखते हुए, तुम्हें पता है ना बानी? बानी बीच में ही, हाँ पता है, मुझे क्या करना है? वेल, मुझे आज कहीं जाना है तो मैं जा रही हूँ, बोलकर बानी खड़ी होती है। कबीर, ध्यान रखना अपना। बानी सर हिलाकर चली जाती है। पहाड़ी के साइड एक लकड़ी का बना कॉटेज, जहाँ हर तरफ वाइट पर्दे लगे थे जो हवा से उड़ रहे थे। वहीं बालकनी में एक लड़का खड़ा था जिसने सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहना था। उसकी अपर बॉडी नेक्ड थी, बाल मैसी थे। वो रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे एकटक सामने देख रहा था। उसकी नीली आंखें एक अनकहा तूफान लिए शांत थी। तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। वो एक लड़की थी। उसके दोनों हाथ उस लड़के के सीने पर थे। वो लड़की इस तरह लड़के की पीठ पर अपना गाल टिकाकर, आई मिस यू रेहांस। वो लड़का यानी रेहांस उस लड़की की बात सुन पीछे मुड़ता है और उसे कमर से पकड़कर, सो मेरी वाइफ ही मुझे मिस कर रही थी। बानी मुस्कुराते हुए, बहुत, बोलकर बानी बालकनी की रेलिंग से टिककर खड़ी हो जाती है। बानी रेलिंग से टिककर रेहांस को देखते हुए, मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी टहरे, मेरी तो सारी सामें तेरे साथ ढल रही हैं। रेहांस बानी के दोनों तरफ हाथ रखकर, थोड़ा सा भी शक ना करना, तुमसे है जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। रेहांस बानी से दूर होके दोनों हाथ फैलाकर, ओ हम सफ़र, ओ हम नवा, बेशर्म में तेरा हुआ। ओ हम सफ़र, ओ हम नवा, बेसर्त में तेरा हुआ। बानी रेहांस को अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए, पास आओ, मैं तुम्हें देख लूँ करीब से। रेहांस बानी के पास आता है। बानी रेहांस का चेहरा देखते हुए, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। रेहांस बानी को पलटकर उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर किस करने लगता है। बानी, आगे बाजुओं में तुम मुझे बेहताशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। रेहांस बानी को बाहों में भरे हुए उसके कान में, मैं सिर्फ तेरा रहूँगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, ये प्यार हक है तेरा।
रेहान बानी को अपनी तरफ घुमाकर, ओ हम सफ़र ओ हमनवा बेशर्त मैं तेरा हुआ, ओ हम सफ़र ओ हमनवा बेशर्त मैं तेरा हुआ। बानी रेहान के सर से अपना सर जोड़कर, आजा ज़िंदगी तुझसे आधी आधी बांट लूँ, मेरी सुबह तू जी ले, तेरी शाम मैं काट लूँ। बानी मुड़कर अपना सर रेहान के सीने पर रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए और खुदा कुछ न दे बानी को बेड पर बिठाकर उसका चेहरा देखते हुए, हम सफ़र ओ हम नवा असर्त में तेरा हुआ, ओ हम सफ़र ओ हम नवा बेशर्त में तेरा हुआ। बानी रेहान के सर से अपना सर जोड़कर, आजा ज़िंदगी तुझसे आधी आधी बांट लूँ, मेरी सुबह तू जी ले, तेरी सब मैं काट लूँ। बानी मुड़कर अपना सर रेहान के सीने पर रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए और खुदा कुछ न दे बानी को बेड पर बिठाकर उसका चेहरा देखते हुए, हम सफ़र ओ हम नवा अशर्त में तेरा हुआ, ओ हम सफ़र ओ हम नवा बेशर्त में तेरा हुआ। रेहान भी बेड पर बैठ जाता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों एक साथ जोर से हंसने लगते हैं। क्या है अब आगे का प्लान रेहान का? आखिर क्यों रेहान दुनिया के सामने नहीं आ रहा है? रेहान और बानी बेड पर बैठे एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद रेहान बानी को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। बानी की हंसी रुक जाती है, वो रेहान की आंखों में देखने लगती है। रेहान बानी के बाल कान के पीछे करते हुए, 15 दिन बाद मिल रही हो तो मुझसे? बानी रेहान की आंखों में देखते हुए, क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुमसे ना मिलूं। रेहान बानी की नोज़ पे से अपनी नोज़ रब करते हुए, उसका रीज़न था वाइफ ही। बानी अपने बोए चढ़ाते हुए, व्हाटएवर, तुम कब तक यहाँ रहने वाले हो? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, जब तक मेरा मूड वाइफ ही। रेहान की बात सुन बानी रेहान को घूरती है। रेहान बानी को लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। बानी मुंह बनाते हुए, हटो मुझे जाना है, अब जब तुम्हारा मूड सामने आने वाला होगा हम तभी मिलेंगे। रेहान बानी के कान में सर्द लहजे में, वाइफी तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे खुद के करीब आने से या मिलने से रोक सकती हो? बोलकर रेहान बानी के ईयर लोब को बाइट कर लेता है। बानी आ हंसे, तुम बार बार बाइट मत किया करो और मैं रोक सकती हूँ? रेहान बानी की आंखों में देखते हुए, तुम भूल रही हो वाइफी कि मैं कौन हूँ? बानी रेहान के गाल पर हाथ रखकर, नो माई डियर हबी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। रेहान तिरछा मुस्कुराते हुए, दैट्स गुड बोलकर रेहान बानी के होठ पर अपने होठ रख देता है। बानी की आंखें बंद थी, उसका एक हाथ रेहान के बालों में चल रहा था। करीब 10 मिनट बाद रेहान के होठ बानी से अलग होते हैं। बानी गहरी सांसें लेते हुए रेहान को देखती है। रेहान भी इंटेंसिटी से बानी को ही देख रहा था। रेहान बानी के फोरहेड पर किस करके उसके ऊपर से हट जाता है। बानी भी उठकर बैठ जाती है। बानी रेहान के कंधे पर सर रखकर, खाना खाया तुमने? बानी की बात सुन रेहान बानी को देखता है पर कुछ बोलता नहीं। बानी समझ जाती है कि रेहान ने खाना नहीं खाया है। बानी खड़ी होकर, आई विल बी बैक बोलकर बानी रेहान के गाल पर किस करके किचन में चली जाती है। बानी किचन में सैंडविच बना रही थी, तभी रेहान आकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है और बानी के कंधे पर किस करने लगता है। बानी हिलते हुए, रेहान छोड़िए मुझे। रेहान बानी के कंधे पर किस करते हुए, नो वाइफी, बहुत दिन तुमसे दूर रहा हूँ, नो आई वांट यू। बानी मुड़कर रेहान को घूरते हुए, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है। रेहान तिरछा मुस्कुराते हुए, हमेशा नहीं वाइफी, पर जब तुम सामने होती हो तो। इतना बोलकर रेहान बानी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर बानी की आंखों में देखकर, आई वांट यू राइट नाउ। बानी, नो रेहान। बानी इससे आगे कुछ बोलती कि रेहान बानी को गोद में उठा लेता है। बानी हैरानी से रेहान को देखती है। बानी हैरानी से, पर खाना? रेहान बीच में ही, वो तो मैं खा लूँगा वाइफी, मेरी फेवरेट डिश बोलकर रेहान तिरछा मुस्कुराकर आई विंक कर देता है। बानी रेहान की गर्दन पे अपना मुंह छुपा लेती है। रेहान बानी को बेडरूम में ले जाकर पेड़ से गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ
डीएम अपने स्टडी रूम में लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी राजीव एक फाइल लेकर अंदर आता है। डीएम राजीव को देखकर सिट। डीएम की बात सुन राजीव डीएम के सामने बैठ जाता है। डीएम कुछ पता चला? राजीव नहीं डीएम, पता नहीं खालिद कहाँ है और रेहान्स के ज़िंदा होने की कोई निशानी भी नहीं मिली है। डीएम लैपटॉप बंद करके आई एम 100% श्योर कि रेहान्स ज़िंदा है। वो ऐसे मरने वालों में से नहीं है बल्कि मारने वालों में से है। राजीव पर डीएम अगर वो ज़िंदा है तो कहाँ है और उस ब्लास्ट में वो कैसे बच सकता है? ब्लास्ट काफ़ी ख़तरनाक था। डीएम सर टेढ़ा करके राजीव वो रेहान्स ओबरॉय उर्फ किंग है। उसे अपना गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है। आई हैड टू एक्सेप्ट दैट कि उम्र में भले ही वो मुझसे छोटा है पर उसका दिमाग मुझसे भी कहीं आगे है। राजीव डीएम को देखते हुए अगर आप किंग को इतना इम्प्रिशिएट करते हैं तो ये दुश्मनी। डीएम तिरछा मुस्कुराते हुए दुश्मनी आज की नहीं है राजीव, यू नाउ दैट राजीव। यस डीएम, आई नाउ वेरी वेल। अब हमें क्या करना है? डीएम सीरियस फेस के साथ सोमांश और प्रिया की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। खालिद को बानी के बारे में पता है, मतलब उसे प्रिया और सोमांश के बारे में भी पता होगा। मुझे कमज़ोर करने के लिए वो उन दोनों पर वार कर सकता है, बट अब मैं अपनी फैमिली को नहीं खो सकता। राजीव ओके डीएम, मैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। राजीव की बात सुन डीएम सर हिला देता है। इधर रेहान्स और बानी बेड पर लेटे हुए थे। बानी ने रेहान्स की टी शर्ट पहनी थी और रेहान्स अपने ट्रैक पैंट में ही था। बानी रेहान्स को देखते हुए अब तो मुझे छोड़ो। रेहान्स बानी को अपने बेड करीब करके शट अप वाइफी जस्ट स्लिप बोलकर रेहान्स अपनी आंखें बंद कर लेता है। बानी रेहान्स को घूरते हुए स्लिप माई फुट, मुझे भूख लग रही है। रेहान्स बिना आंखें खोले अभी और भूख लगी है वाइफी। बानी रेहान्स यू आर सच ए डर्टी माइंड। रेहान्स आंखें खोलकर डेविल स्माइल करते हुए ओनली फॉर यू वाइफी। रेहान्स की बात सुन बानी सर हिला देती है। बानी लाचारी से आप छोड़ भी दो ना। रेहान्स कुछ पल बानी के चेहरे को देखता है फिर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। बानी उठकर रेहान्स के गाल पर किस करके किचन में चली जाती है। सैंडविच बनाने के बाद बानी वहीं खड़ी होकर सैंडविच खाने लगती हैं। तभी रेहान्स आते हुए वाइफी अकेले अकेले। बानी रेहान्स को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए तुम तो खा चुके, तुम्हें जो खाना था। बानी की बात सुन रेहान्स कुछ देर बानी को देखता है फिर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहान्स की स्माइल देखकर बानी की स्माइल चली जाती है। बानी मन में अब क्या करने वाला है ये, आज टाइम नहीं था। क्लासेस ज़्यादा थी तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और थोड़ा बाबू छोटा है तो मैं उस वजह से भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती हूँ। आपको शायद मेरी आज के जो अपना पार्ट है उसमें आवाज़ आ भी रही होगी इसके रोने धोने की। तो भाई लेट तो आपका हो सकता है पर कोशिश ये रहेगी कि अगर एक दिन ना भी मिले तो कंटिन्यू आपके पार्ट चलेंगे ज़रूर। धन्यवाद।